नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में कल पहुंचेगी कोरोना की पहली खेप। सीरम इंस्टीट्यूट से मिली वैक्सीन की 93,000 डोज। कोरोना वैक्सीनेशन की होगी वेब टेलीकास्ट। प्रदेश में 46 टीकाकरण केंद्र चिन्हित। शिक्षा बोर्ड के एग्जाम 4 मई से शेड्यूल जारी। 10 फरवरी तक भेज सकते हैं आपत्तियां। आंदोलन में 60 किसानों की मौत पर हिमाचल में गुस्सा। युवा कांग्रेस ने घेरा सीएम आवास। थाली बजाकर किया प्रदर्शन। पंचायत चुनावों के लिए खरीदे 40,000 फेस शील्ड। पोलिंग पार्टी संग बूथ पर पहुंचेगा सारा सामान। हिमाचल में बाहर से नहीं आएगा अंडा मीट। सरकार ने 7 दिन के लिए लगाई रोक। 20 क्विंटल मक्खन से होगा मां बज्रेश्वरी का श्रृंगार। बैजनाथ में भी तैयारियां तेज। हफ्ते बाद बंटेगा प्रसाद। मैदानी इलाकों में 4 दिन घने कोहरे की चेतावनी। सुबह शाम बढ़ेंगी लोगों की दिक्कतें। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में हिमाचल के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन पहुंच रही है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर हिमाचल में कल वैक्सीन आने वाली है। यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है। पहली खेप में हिमाचल में 93,000 डोज पहुंचेगी, जो कि 42,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। 10 दिन तक पहले चरण के टीकाकरण का अभियान चलेगा। इसके बाद अगले चरण की शुरुआत होगी। 46 सेंटरों पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र को 1,50,000 कोविड वैक्सीन की डोज की प्रपोजल भेजी गई थी, लेकिन केंद्र की ओर से हिमाचल को पहले चरण के लिए 93,000 इंजेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के आने पर लोगों का उत्साह चरम पर है। इसी जोश को बनाए रखने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने खास इंतजाम किए हैं। कोरोना महामारी के टीकाकरण को लेकर प्रदेश में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन के टीकाकरण की प्रक्रिया लाइव टेलीकास्ट होने जा रही है। प्रदेश में इसके लिए 46 केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अमिताभ अवस्थी ने कहा कि अब एयर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वैक्सीन शिमला तक पहुंचेगी। इसी कड़ी में 16 तारीख से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। 46 सेंटर्स जो आइडेंटिफाइड हैं उन पे ये 16 तारीख को आरंभ होगा। और इस समय उनमें से 2 सेंटर्स ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज टांडा और आईजीएमसी शिमला हैं, जहां पर ये वेब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दोनों सेंटर्स भारत सरकार के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि उनका लाइव वेब टेलीकास्ट वहां से किया जा सके। कोरोना काल के बीच उठ रहे बड़े सवालों को शिक्षा बोर्ड ने शांत कर दिया है। बोर्ड ने मौजूदा सत्र के लिए परीक्षाओं का शेड्यूल घोषित कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को सत्र 2020 और 21 के लिए एग्जाम का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इसमें 8वीं, 10वीं एवं जमा 2 की नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं की प्रस्तावित डेटशीट जारी हुई है। इस बाबत बोर्ड ने सुझाव व आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। इसे बोर्ड को 10 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि यह प्रस्तावित डेटशीट सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बहरहाल प्रस्तावित दिनांक सूचियों के अनुसार परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। देशव्यापी किसान आंदोलन में अब तक करीब 60 किसानों की मौत हो चुकी है। इस पर पूरे देश में गुस्सा है। इसी कड़ी में मंगलवार को युवा कांग्रेस ने शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। देखें ये रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 60 फार्मर्स की मौत हो चुकी है। इस पर पूरे देश में गुस्से की लहर है। किसानों की सुनवाई न होने पर जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को शिमला में युवा कांग्रेस ने सीएम जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओक ओवर का घेराव किया। युवा कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से मुख्यमंत्री आवास तक थालियां बजाकर अपना विरोध जताया। कार्यकारी अध्यक्ष यादवपति ठाकुर ने कहा कि थाली बजाने से हमारा उद्देश्य भाजपा के सोए हुए नेताओं को जगाना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस मुद्दे का हल नहीं निकाला तो युवा कांग्रेस हिमाचल के सभी भाजपा सांसदों को काले झंडे दिखाएगी।
मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये था थाली बजाने का कि जो भाजपा सरकार के जो नामुइंदे हैं, जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, वो नींद से जागे और जो किसानों का दर्द है उसको समझे, और जो किसान जो आए दिन जो शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, उनकी पीड़ा को समझे, और जो उनकी जायज मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उनका जो है समाधान करने का जो है प्रयास करें। प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आगामी 17, 19 और 21 जनवरी को प्रदेश की पंचायतों में वोटिंग होनी है। चुनावों की तैयारियों पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को वोटिंग होगी। कोरोना के बीच हो रहे चुनावों के लिए इस बार तैयारियां कुछ हटकर हैं। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर कोविड से सुरक्षा के दृष्टिगत 8,000 थर्मल स्कैनर और 40,000 से अधिक फेस शील्ड खरीद लिए हैं। पोलिंग पार्टी के साथ यह सामान पोलिंग बूथ तक पहुंचा दिया जाएगा। 3 चरणों में यहां पर पंचायती राज के चुनाव होने हैं और उसमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस खरीद को टेंडर किए थे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनकी खरीद की गई। इस पर तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। बर्ड फ्लू को लेकर हिमाचल सरकार सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सभी जिला के उपायुक्तों से बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में बढ़ रहे बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर चर्चा की गई। इसमें तय हुआ कि जहां प्रवासी पक्षियों की लाशें मिली हैं, उस इलाके के करीब 10 किलोमीटर के दायरे में कोई न जाए, जिसे लेकर एनिमल हस्बेंड्री और वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 7 दिन के लिए बाहरी राज्यों से की जाने वाली पोल्ट्री की सप्लाई को बंद किया गया है, यानी बाहर से अंडा और चिकन प्रदेश में नहीं आ सकेगा। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो निर्णय लिए हैं उनको और ज़्यादा बेहतर ढंग से एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लागू करने के लिए जो चीज़ें तय की है। जो एपी सेंटर है 1 किलोमीटर का, उसमें तो किया ही है, लेकिन 10 किलोमीटर का सर्विलेंस एरिया जो जितना है उसको बेहतर ढंग से मैनेज, और उसमें कोई इस तरह का पक्षी ये जानवर ना जाए, आदमी ना जाए, वो सारी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की। एक और निर्णय हमने उसमें लिया पिछले कर, उसमें यही निर्णय लिया कि 7 दिन तक जो बाहर से हमारे पोल्ट्री का जो ये आता है, सप्लाई आती है, तो वो सप्लाई जो है उसको हमने कहा कि 7 डेज के लिए उसको रोक, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में रिस्ट्रिक्ट किया है, रोका है 7 डेज के लिए। समूचा प्रदेश पंचायती राज चुनावों के खुमार में डूबा हुआ है। गांव की हर गली और चौराहे पर सिर्फ चुनावी चर्चा है। इसमें कई नए वोटर्स भी मतदान करेंगे। पेश है नए वोटर्स पर ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल में पंचायती राज चुनावों में 40,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। प्रदेश में इस बार कुल वोटरों का आंकड़ा 51,50,000 का है। इन चुनावों में 81,672 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा पदों के लिए यह चुनाव हो रहा है। इसमें प्रधान, उप प्रधान मेंबर शामिल हैं। वहीं जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। कांगड़ा घाटी में घृतमंडल पर्व का अपना ही महत्व है और कांगड़ा और बैजनाथ में यह पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है। कल लोहड़ी का पावन पर्व है। इसी बीच कांगड़ा घाटी में घृतमंडल पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांगड़ा में मां बज्रेश्वरी का श्रृंगार 20 क्विंटल मक्खन से होने जा रहा है। देसी घी से मक्खन बनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं बैजनाथ में भी ऐतिहासिक शिव मंदिर में पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह पर्व 7 दिन तक चलता है। बैजनाथ में इस बार करीब 250 किलो मक्खन से यह घृतमंडल सजेगा। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। लोग इस घृत को अपने घरों में 1 साल तक समृद्धि के रूप में संजोकर रखते हैं। यह घी चर्म रोगों के लिए भी अचूक दवाई मानी जाती है। मंदिर के पुजारी सुरेंद्र आचार्य ने बताया कि मंडी स्टेट के राजा हुआ करते थे, उग्रसेन, भीमसेन और चंद्रसेन। तीनों राजों में से वो जो उग्रसेन था राजा, वो इस मंदिर भगवान के विग्रह को ले जाना चाहता, मंडी में भूतनाथ के मंदिर में स्थापना करना चाहता था। तो वो यहाँ पर अपने रियासत के पंडितों को लेकर आया, उसने रुद्राभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपको ले जाऊँगा। तो ऐसे जैसे ही उसने ऐसे कहा कि भगवान मैं आपको ले जाऊँगा, तो सचेत हो गया राजा और उसको सपने में भगवान ने कहा कि तुम मेरे विग्रह को हाथ मत लगाना, नहीं तो मंडी स्टेट ही नाश हो जाएगा। और राजा ने जब
होश आया तो उसने अपने पंडितों को सुनाया, तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, गुनाह हो गया, अब उसके लिए प्रायश्चित करें। तो राजा ने कहा इसका प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने कहा कि सोमवार पक्का घी चढ़ाया जाए। तो उस समय से लेकर पता है कि भगवान का विग्रह बनाया जाता है और नाग जाति के जो पंडित है रियासत में उनका जनेऊ और पूजा का सामग्री आता है। आज भी वो 1-2 परिवार रह गए, वो ले आते हैं सामग्री, वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये कब चढ़ेगा ये पंडित? ये मकर संक्रांति को 11-12-2 की बजे, 2 बजे समझो, 14 तारीख को। चुनावी दौर में प्रदेश में मौसम अहम रोल अदा करता है। आखिर कैसा रहेगा अगले 4 दिन का मौसम, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के 4 मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में अगले 4 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सिरमौर, सोलन और मंडी के कुछ क्षेत्रों के लिए भी 16 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी कम होगी, इससे लोगों को काफी दिक्कतें होने वाली हैं। और अब चलते चलते पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश में 17, 19 व 21 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश, राज्य सरकार ने की घोषणा। नगर निकाय चुनावों में मिली जीत से वीरभद्र खुश, वर्कर से बोले पंचायत चुनावों में भी जारी रहेगा सिलसिला। नहीं रहे 92 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी अमरनाथ डोगरा, घुमारवी के करलोटी गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। और हिमाचल से उखड़ने लगी कोविड की सांसें, प्रदेश में 18 नए मामले, किसी की मौत नहीं। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।